आज अगर कोई किसी के पास कुछ नहीं होता तो कुछ हो जाए तो दूसरे को कुछ नहीं समझता। अगर परमेश्वर चाहे तो अपना श्वास और आत्मा वापस ले। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर 4 लोग हैं एकदम मर जाएंगे। जिस खानदान में रहते हैं अगर उसमें 50 लोग हैं उसी समय मर जाएंगे। जिस कॉलोनी के अंदर आप रहते हैं अगर 10,000 लोग हैं उसी समय मर जाएंगे। जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं 1 करोड़ लोग हैं उसी समय मर जाएंगे। अगर जिस देश में आप रहते हैं 1.5 अरब भी हो उसी समय मर जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर 7 करोड़ अरब कुछ लोग हैं, अगर वो 7 करोड़ अरब लोगों की श्वास और आत्मा वापस ले ले तो डेड बॉडी ही डेड बॉडी सबको दिखाई दे। Oh Jesus, hallelujah. वो इतना सामर्थी व्यक्ति है ओ परमेश्वर। Yes, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सेम जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर वो सबके अंदर से वचन कहता है अपनी श्वास और अपनी आत्मा यानी सांस जो आप ले रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं अगर वो मेरे और आपके अंदर से ले ले, पूरी दुनिया के अंदर से ले ले तो आपको डेड बॉडी दिखाई दे। Hallelujah. सुनिए, ना कोई जलाएगा ना कोई दफनाएगा, ना कोई जलाने वाला बचेगा और ना कोई दफनाने वाला बचेगा। Hallelujah. सब घमंड इधर ही रह जाएगा। सब कब्रिस्तान यहाँ पर ही क्या कर दिए जाएंगे, सारे शमशान घाट यहाँ पर ही क्या किए जाएंगे, रह जाएंगे। और कोई जलाने वाला और कोई दफनाने वाला कहीं ही नहीं मिलेगा। Oh Jesus, hallelujah. अगर वो एक संग कितने लोगों की, सब प्राणियों का प्राण वापस ले ले। ये जो सांस आप ले रहे हैं ये आपकी नहीं है। Yes, hallelujah. ये सांस जो आप ले रहे हैं और मैं ले रहा हूं, दुनिया ले रही है, ये परमेश्वर की है। इसलिए वो कहता है मैं सारे प्राणियों का मैं परमेश्वर। Hallelujah. लेकिन पिता किनका होगा, पिता किनका होगा, पिता जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो बाप का इकलौता बेटा। Yes. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वर देख, परमेश्वर कौन है, बोलिए कौन है, सामर्थ्य। सब बोलिए कौन है, सामर्थ्य। लेकिन फिर भी वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ने आ जाए तो जो बेचारा नहीं पढ़ता, कम पढ़ता, इसको आता कुछ नहीं, हम उसको क्या करना शुरू करते हैं, कुछ जानता। लेकिन परमेश्वर कौन है, सामर्थ्य। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम जल्दी दूसरों को तुच्छ जानते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हमको वैसा बनना है जैसा हमारा परमेश्वर है। वो सामर्थ्य होने के बाद भी किसी को तुच्छ नहीं जानता। Yes, hallelujah. वो सबसे प्रेम करता है, सबका आदर करता है, Hallelujah. सबको एक जैसे देखता है, कोई पक्षपात नहीं, Hallelujah. कोई पक्षपात नहीं। Yes. हमारा परमेश्वर मेरी भाषा में बोलेंगे तो सबसे सिंपल व्यक्ति है, सबसे सिंपल। इतना सामर्थ्य होने के बाद भी वो मुझे और आपको, दुनिया को तुच्छ नहीं जानता। Yes. दुनिया में लाखों लाख लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन वो उनको भी क्या नहीं करता, कुछ नहीं। तुच्छ नहीं जानता। Yes. चाहे तो एक सेकंड के अंदर वो दुनिया बर्बाद कर दे, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी को क्या नहीं करता, तुच्छ नहीं जानता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तुच्छ यानी वो किसी को निकम्मा नहीं जानता। Hallelujah. वो नहीं कहता ये निकम्मा है, ये हम कहते हैं ये निकम्मा है, ये तुच्छ है, ये कभी नहीं सुधर सकता, ये कभी भी बदल नहीं सकता, ये वो परमेश्वर नहीं कहता।
ये कौन कहता है? हम कहते हैं। उसकी सामर्थ देखिए, बाइबल कहती है अगर वो एक चाहे तो अपनी श्वास को वापस लेगा, अपनी सांस को, और आप अपनी आत्मा को वापस लेगा, तो एक ही समय में सब प्राणी ढेर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके अंदर सांस है वो किसकी है? परमेश्वर की। कभी आप बोलते हैं प्रभु, सुबह उठ के, प्रभु आपने दी हुई सांस के लिए आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। कि बस मांगते रहते, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। कभी आप बोलते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मुझे आपने सांस दी और मैं इस सांस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख, परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन फिर भी वो किसी को भी कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका का अंजील के अंदर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मैं थोड़ा उधराना चाहता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह दो व्यक्तियों के बारे में बताया। कितना व्यक्ति के बारे में? दो व्यक्तियों के बारे में दृष्टांत दे रहा है। दृष्टांत क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तुच्छ जान रहा था, और यीशु मसीह उनके पास आकर बोलने लगा, दो व्यक्ति आराधनालय में गए और दो व्यक्तियों ने प्रार्थना की। एक ने ये प्रार्थना की है, प्रभु मैं पापी हूं और मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुझसे प्रार्थना कर सकूं, और मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे कदमों में बैठ सकूं, तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं समय पर दशमांश देता हूं, मैं समय पर रोजा रखता हूं, मैं समय पर प्रार्थना करता हूं, मैं पवित्रताई में रहता हूं। ये सब बातें उसने कही, लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में बोल रहा, जो सुनाई गई, जो सुनी गई, वो क्या है? किसकी सुनी गई? हे परमेश्वर मैं कौन हूं? अब उसका बेचारी का क्या कसूर था कि जो कहता मैं समय पर दशमांश देता हूं, मैं समय पर रोजा रखता हूं, मैं समय पर पवित्रता में चलता हूं, मैं समय पर चर्च जाता हूं, उसका क्या कसूर था? देखिए उसके अंदर जो पाप था, ये नहीं था कि वो रोजा रखता था या पवित्रता के साथ चलता था या प्रार्थना करता था, नो नो नो, या दशमांश, वो नहीं था। वो ये सब करता था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे को क्या कर रहा? हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम आपने ये नहीं करना, नो नो नो, आपने और मैंने ये करना है, लेकिन जब हम करते हैं तो जो नहीं करता हम उसको तुच्छ जानते हैं। अब ये नहीं है कि आप करें ही ना, नो नो, आप ये कहे कि प्रभु जो दूसरा है मैं वो हूं, ना ना, आपने ये नहीं कहना। आपने कहना है कि मैं रोजा रखूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं दशमांश दूंगा, मैं पवित्रता के साथ चलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं दूसरे को तुच्छ भी नहीं समझूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात क्या था? तुच्छ जाओ, बोलिए। अब इसमें थोड़ा फर्क बोलिए। अब कुछ लोगों को ये ऊपर प्रचार करके लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि वो जो था, जो रोजा रखता था, दशमांश देता था, प्रार्थना करता था, वो पापी था, वो गलत था। नो, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने बोला वो इसलिए अपना पश्चाताप कर रहा क्योंकि वो कौन है? वो पापी था, इसलिए वो, बोलिए, पश्चाताप कर रहा। प्रभु ने उसके पश्चाताप को क्या किया? सुन लिया। कहा बस इसमें फर्क ये है, ये दूसरा व्यक्ति भी सही है। यस। आप कुछ लोग बोलेंगे मैं हमेशा पश्चाताप ही करता रहूं, प्रभु मैं नहीं दुआ करता, प्रभु मैं दशमांश नहीं देता, प्रभु मैं रोता रहेगा, मेरे को होता ही नहीं। ऐसा तो नहीं प्रभु ने कहा। अब कुछ लोग दूसरा बनना चाहते हैं। कौन सा है? पश्चाताप वाला, यानी हर रोज मैं पाप करूं और हर रोज मैं क्या करूं? पश्चाताप। तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी क्या कोई फायदा नहीं। फायदा कब है?
आप एक बार पश्चाताप करें और सारी उम्र दुआ करें। Yes, hallelujah. समझ आ रही है? आप कुछ लोग आप ऊपर से जाते हैं, पास्टर प्रचार करके आगे निकल जाते हैं, वो सही था। नो, वो सही था, वो उसका फर्स्ट टाइम था कि मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक कमी थी, वो थी कि ये खुद तो कर रहा था लेकिन दूसरों को क्या कर रहा था। Hallelujah. तो अब क्या हुआ ये कि ये जो नहीं कर रहा था, प्रभु बोलता इसने अपने समय पर तो सही पश्चाताप किया, लेकिन अब तक इसके अंदर तुच्छ जानने की गंदी बीमारी नहीं। Yes. आपको पता बहुत बड़ा पाप है दूसरे को तुच्छ जानना। Yes. परमेश्वर का नजर में आप दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजा कर रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारे अंदर से ये नहीं निकलता, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ सकता। Yes. क्योंकि प्रभु का वचन कहते थे वो सामर्थ्य है, Yes. लेकिन फिर भी किसी को क्या नहीं करता। तुच्छ नहीं जानता। आप क्या चाहते हैं? Hallelujah. आप क्या चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जैसे बने? Yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों को आदर देना है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। Yes. वो थोड़ी दुआ करता है, Yes. थोड़ा रोजा रखता है, थोड़ी बाइबल पढ़ता है, उसके लिए दुआ करे Yes. कि परमेश्वर उसको और बढ़ाए। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर आप उसको तुच्छ जान रहे हैं तो यीशु मसीह बोलता आपकी प्रार्थना करना, आपका रोजा रखना, Yes. आपका दशमांश देना, Yes. सब बेकार जाना। Glory to Jesus. सब क्या कर रहा है? व्यर्थ हो गया। बेकार जाना, क्योंकि स्वभाव अभी तक आपके अंदर मनुष्य का है। Yes. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर कौन सा स्वभाव डालना चाहता है? अपने जैसा। अपने जैसा। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये है रूहानी तौर पर दूसरों को तुच्छ जान। Hallelujah. रूहानी तौर पर दूसरों को क्या करना? तुच्छ जान। तुच्छ जान। अब शारीरिक तौर पर भी मैं आपको बताऊं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ी भाई। इस कारण हाँ, जो इसे तुच्छ जानता है इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। वो किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर को। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत लोगों के अंदर ये बात है। पहली बात है रूहानी तौर पर हम दूसरों को क्या नहीं कर सकते? तुच्छ नहीं जान सकता। क्या नहीं कर सकते? तुच्छ नहीं जान सकता। अगर आप जितनी प्रेयर करते हैं, आप जितनी बाइबल पढ़ते हैं, आप जितना रोजा रखते हैं, अगर दूसरा नहीं करता, वो आपका रिश्तेदार है, कुलीग है, मोहल्लेदार है, पड़ोस का लोग है, या चर्च में कोई है, तो आप उसको क्या ना कर सकते? तुच्छ नहीं जान सकता। क्योंकि अगर आप वो सब कर रहे हैं और दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, तो यीशु मसीह ने साफ बोल दिया कबूल नहीं होगा। Yes. Glory. क्या नहीं होगा? कबूल नहीं होगा। कबूल नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पर है शारीरिक तौर पर तुच्छ जानना। पढ़िए इसको दोबारा। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है जो इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। वो परमेश्वर को क्या करता है? तुच्छ जानता है। हालेलुया। 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 अब देखिए, कुछ लोगों का आदत होती है, सुबह आप निकलते हैं तो कोई आपको मिल गया, तो आप बोले, इसकी शक्ल मैंने देख ली, आज पूरा दिन मेरा क्या निकलेगा? बेकार जाने। ये कौन कह रहा? प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, चर्च में आने वाला, रोजा रखने वाला, दूसरे की शक्ल देखता है, क्या कहता है? आज पूरा दिन मेरा क्या करना? बेकार जाना, खराब जाना। कुछ लोग तो जाकर फिर कमरे बाहर गली में जाकर उसको देखकर फिर वापस आ जाते हैं और फिर अंदर से पानी या चाय पीकर अपनी पति पत्नी से बात करके फिर बाहर जाते हैं। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं।
लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। Yes. Hallelujah. अपने स्वरूप में। Yes. अब कोई गोरा है तो वो जारा काले वाले को तुच्छ जानता है, कोई लंबा है तो छोटे कद वाले को क्या करता है, तुच्छ जानता है, कोई मोटा है तो पतले को तुच्छ जानता है, कोई पतला है तो मोटे को क्या करता है। Hallelujah. आपको समझ आ रही है? लेकिन सबको किसने किस पे बनाया? अपने स्वरूप में। अपनी शक्ल की, Hallelujah. अपने स्वरूप के ऊपर। Yes. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगर कोई किसी व्यक्ति को तुच्छ जानता है तो वो किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. देख, परमेश्वर सामर्थी है तो भी किसी को कुछ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. देख, परमेश्वर सामर्थी है तो भी किसी को कुछ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता। Hallelujah. ये बड़ा पाप है और आज मैक्सिमम लोगों के अंदर ये है, विश्वासियों के अंदर। Yes. आपको किसी को क्या नहीं करना, तुच्छ नहीं जानता। चाहे वो कोई गरीब है या अमीर है, चाहे वो रंग का काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, मोटा है, जवान है, कैसा भी है। आपने अगर किसी को तुच्छ जाना तो आप किसको तुच्छ जान रहे हैं? परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। Yes. और मैं आपको बताऊं कि दूसरों को ये ना कहे कि मुझे इसकी शक्ल दिखाई दी, अब मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। Hallelujah. है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर आप अपने बेटे की डेट सिलेक्ट करने जा रहे हैं शादी की, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको आप बोलते हैं ये मुझे मिल गया, अब मैं आज क्या नहीं करूंगा। नहीं जाऊंगा। आप कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते, Yes. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने स्वरूप में क्या किया है? बनाया है। स्वरूप ने क्या Hallelujah. किया है? बनाया है। किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में। कहता है, जो मनुष्य को तुच्छ जानता है वो किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर को तुच्छ जानता। परमेश्वर को तुच्छ जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब सोचेंगे अगर आपने यही बात की कि इसकी शक्ल मैंने देख ली तो आप मुझे मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मैं नहीं काम में जाऊंगा, मैं नहीं ये करूंगा, तो आपको पता है आप ये सीधा सीधा दोष खुदावंद के ऊपर लगा रहे हैं Yes. कि खुदा बाप आपने इसको अपनी शक्ल पे क्यों बनाया, और ना ही आप किसी को तुच्छ जान सकते हैं। Jesus. फिर आपका रोजा रखना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में आना सब व्यर्थ हो जाएगा। Yes.